हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। मेरा नाम है रोशनी और मैंने अपनी तैयारी जुलाई 2022 में शुरू करी थी। 2023 के बैंक एग्जाम्स को मैं टारगेट कर रही थी, उसमें क्योंकि मेरा आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हो गया है। आईबीपीएस क्लर्क में मुझे पीएनबी बैंक मिली है और आरआरबी में मुझे ततमा बैंक मिली है। दोनों के ही डीवी प्रोसेस अभी बाकी है, इसलिए अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है मेरी। तो आफ्टर डीवी प्रोसेस जो कि शायद जून में होगा, उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब मैं अपनी वीडियो को शुरू करती हूँ। इस वीडियो में ये जो लास्ट के 2-3 महीने रह गए आरआरबी पीओ एग्जाम के लिए, उसके बारे में मैं कुछ बातें करना चाहूंगी कि ये जो लास्ट के 2-3 महीने में है, इनमें प्री और मेंस को कैसे साथ लेके चलना है। प्री और मेंस को साथ लेने को मतलब उनके लिए टाइम कैसे मैनेज करना है और कितना टाइम प्री को देना चाहिए, कितना टाइम मेंस को देना चाहिए। और उन दोनों ही जो कैटेगरी बोलूंगी ना, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बताऊंगी, जो कि जिनका प्री अच्छा है, मेंस थोड़ा कमजोर है, या फिर जिनका प्री भी बेकार है, प्री भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैं एक कुछ सजेशन दूंगी कि उनको कैसे करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आरआरबी का एग्जाम उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनका इंग्लिश में बहुत गंदा स्कोर रहता है। मतलब इंग्लिश जिनकी बहुत ज्यादा खराब है। वैसे तो इंग्लिश में ऑलमोस्ट सभी का एक जैसा हाल रहता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इंग्लिश बहुत ही ज्यादा मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है उन्हें इंग्लिश से। तो आरआरबी उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज प्री में तो इंग्लिश है ही नहीं, सिर्फ क्वांट रीजनिंग है। तो क्वांट रीजनिंग अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका प्री यहाँ से निकल जाएगा। मीन्स में आपको चॉइस मिल जाती है हिंदी और इंग्लिश दोनों की। तो अगर वहां पे भी अगर आप इंग्लिश को छोड़ के हिंदी चूज कर लेते हो तो वहां पे भी वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हो आरआरबी को। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, बट आपका अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, आप पूरी तरीके से तैयार हो आरआरबी का एग्जाम देने के लिए, लेकिन मेन चीज ये है कि आपके प्री में ही मार्क्स अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे दो दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स सॉरी एस्पिरेंट्स होंगे। पहले वाले वो जिनका प्री का भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, दूसरे वो जो कि प्री अच्छा है, मेंस भी ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं है कि प्री और मेंस को कैसे कैसे मैनेज करके चलें। बिकॉज अगर अभी भी मैं बात करूं प्री के एग्जाम की, जो कि आरआरबी पीओ और असिस्टेंट के जो एग्जाम होंगे प्री के, उसमें आईबीपीएस कैलेंडर ने जो डेट दी है वो आई थिंक 3 और फिर शायद 4-5 में, और फिर शायद 16-17-18 अगस्त ऐसे करके कुछ डेट्स हैं। तो अगर अभी से अगर मैं लगाऊं तो मई का महीना तो गया, जून और जुलाई ये 2 महीने हैं आपके पास। अब इन 2 महीने में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए लास्ट के 2 मंथ्स की? तो देखिए, अगर आपके प्री में भी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहली चीज आप अपना प्री पे ज्यादा फोकस करो। अब ये चीज तो हर कोई बोल देगा कि यार प्री में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो प्री में ज्यादा फोकस करो, लेकिन फोकस करना कैसे है? प्री की प्रैक्टिस करें या मॉक्स लगाएं या फिर क्विज लगाएं, कहाँ से क्या क्या चीज करनी है, और अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो कहाँ से करनी है। तो देखिए, अगर आपका पहली चीज, अगर आपके लाइक 40-50 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं आपके, और प्री में आपको ऐसा लगता है कि आपका मोटिव बहुत डाउन हो रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो एक चीज करिए आप सबसे पहले कि पहले ना प्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए, और साथ ही साथ में आपको मॉक्स भी लगाने हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, और आई थिंक एवरीवन नोज, हर कोई इस किसी का यही कहना होगा जिसने अपना प्री एग्जाम दिया है, जो प्री में बहुत अच्छा है, आप उससे पूछोगे तो वो यही कहेगा कि प्री में स्पीड मैटर करती है। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग मेंस में ज्यादा मैटर करती है, बट प्री में स्पीड का बहुत रोल रहता है। मतलब जब आप प्री कर रहे हो तो वहां पे आपका दिमाग नहीं, आपकी पेन चलती है। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो प्री की, तो आप ना ये सोच के प्रैक्टिस मत करो कि आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। लाइक समटाइम्स क्या होता है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में हम जिससे बात करने लग रहे हैं, फैमिली में कोई बीच में बैठे हम उनसे बात करने लग रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको ना आप अपनी प्रैक्टिस में काउंट मत करो, वो आपकी प्रैक्टिस नहीं है। बिकॉज प्री का एग्जाम ऐसा नहीं होता है कि आप लाइक आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पा रहे हो, क्वेश्चन तो वो आपसे हो जाएगा, मेन चीज वहां पे स्पीड बनाना होता है। तो आप जब अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, तो आप उस माहौल को बना के प्रैक्टिस करिए, जिसमें कि आप ऐसा सोच रहे हो कि आप मॉक दे रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप मॉक या कोई एग्जाम दे रहे हो। तो पहली चीज, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, और अपने आप को ये फील कराओ कि आप मॉक दे रहे हो या फिर आप एग्जाम में बैठे हो, आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। और उसी वही प्रेशर बनना चाहिए माइंड पे कि आपको इतने टाइम में इतनी इतनी मतलब स्पीड में ये क्वेश्चन आपको करना है, अकेले शांति में, जैसे आप मॉक एग्जाम देते हो उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब पहली चीज ना, एक और चीज इसमें है
क्वांट और रीजनिंग में स्पीड में, मतलब देखो मार्क्स हमारे कहाँ कम होते हैं, क्वांट में या तो हम अर्थमेटिक में फंस जाते हैं या फिर हम डीआई में फंस जाते हैं, तब हमारे मार्क्स कम होते हैं। और रीजनिंग में जब हम पजल्स में फंस जाते हैं तब हमारे मार्क्स कम होते हैं। तो चीज यही है कि आपको क्वांट में ध्यान देना है, अर्थमेटिक में और डीआईज में, और रीजनिंग में आपको ध्यान देना है पजल्स में। अब देखो रीजनिंग के लिए तो अपना अप्रोच सही रख देते हो, अगर आप वहां पे अपना पजल्स में सही टाइम मैनेज करके चलते हो, तो बाकी में जो मिसलेनियस होता है उनमें उनके लिए टाइम बच जाता है और आप उनको आसानी से कर लोगे। मिसलेनियस में कौन सा आपकी कोई कंडीशन गलत लिखी जा रही है, उसमें तो बस आपको थोड़ा सॉल्व, मतलब उसमें आपको सॉल्व भी तो नहीं करना, बस देखना है और उसको आपको टिक करना है उसके ऑप्शन को। जो आपको मेन जो टाइम देना है वो देना है पजल्स में। अगर पजल्स में आपके 5-10 मिनट आपने दिए और वो भी मान लो आपकी कंडीशन कोई गलत लिख जाती है आपकी गलती से और वो आपके गलत हो गए, तो वो टाइम भी गया, साथ में उससे पजल से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन थे वो 5 क्वेश्चन भी गए, और मतलब ओवरऑल आपका वो रीजनिंग वाला सेक्शन पूरा खराब हो जाता है। तो आपको रीजनिंग, अगर आपको रीजनिंग में मार्क्स बढ़ाने हैं तो आपको अपना पजल्स वाला पोर्शन अच्छा करना पड़ेगा। तो पजल्स की आप अपने कहाँ से स्पीड इंप्रूव कर सकते हो, अप्रोच कहाँ से आप अच्छी तरीके से सीख सकते हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। प्रैक्टिस आप कहाँ से करनी है, वो आप करो 1000 पजल्स वाली सीरीज से। 1000 पजल्स की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने दे रखी है। अंकुश सर की पहले इसकी वीडियो की थी, आई डोंट नो अभी वीडियोस हैं या नहीं, बिकॉज उनकी काफी सारी वीडियोस डिलीट हो गई थी। तो अगर वीडियोस नहीं है तो वैसे भी आपको अब तो पीडीएफ से सॉल्व करना चाहिए। तो आप पीडीएफ लीजिए, वहां से आप सॉल्व करिए। आप जितना टाइम आप दे रहे हो, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, जितना भी आप टाइम दे रहे हो रीजनिंग को, आप पजल्स की जो 1000 पजल वाली पीडीएफ है उसको सॉल्व करिए। और अगर आपको वो पजल वाली पीडीएफ सॉल्व नहीं करनी तो आप गाइडली की जो बंडल पीडीएफ है वहां से सॉल्व करिए। लेकिन फिर भी मैं आपको पजल की जो 1000 वाली सीरीज है उसी को सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज वो ना प्री और मीन्स दोनों की अप्रोच सिखाती है। वहां से आप काफी यूजफुल रहती है वो, बहुत सारी चीजें आप वहां से सीख सकते हो। पजल्स करने की अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग, स्पीड भी इंप्रूव होगी वहां से। और दूसरी चीज ये कि उसमें सिर्फ पजल्स ही पजल्स है, कोई मिसलेनियस टॉपिक नहीं है जो आपके माइंड डाइवर्ट हो उसमें किसी और पजल्स किसी और टॉपिक में। जैसे गाइडली की अगर आप पीडीएफ करते हो तो आपको उसमें सारे टॉपिक्स मिलेंगे, 1-2 पजल मिलेगी, तो 1-2 पजल में आप कितनी ही स्पीड इंप्रूव कर लोगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो 1000 पजल वाली पीडीएफ, आप उसमें से डेली पजल्स की पीडीएफ पजल सॉल्व करिए। 8-10 पजल आप, मतलब फ्री की तो आप इतनी कर ही सकते हो, 8-10 नहीं कर पाओगे, शुरू में 5-6 पजल्स करोगे, धीरे धीरे उसका वेटेज बढ़ाओ, 8-10 करने लगो, 12-15 करने लगो, धीरे धीरे पजल्स ज्यादा टाइम उसमें मतलब देने लगो। और पजल्स की आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करो। पजल्स अगर आपकी बनने लगी तो आपका जो टाइम है वो वहां पे आप बचा लोगे अपना, ठीक है। इसके बाद आता है क्वांट। तो क्वांट में आप कैसे कर पाओगे, क्वांट में आपका अर्थमेटिक और डीआई वाला पार्ट अगर आपका अच्छा है तो आप वहां पे अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि लाइक डीआई, अगर आपकी डीआई में जो कैलकुलेटिव स्पीड रहती है अगर आप वो आपने बना ली, तो जो क्वाड्रेटिक है, नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे अपने आप ही आपकी कैलकुलेटिव स्पीड बन जाएगी और आप अपने आप ही अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। तो मेन जो आपको क्वांट में जो फोकस रखना है वो रखना है डीआई में और अर्थमेटिक में। तो अब डीआई और अर्थमेटिक की आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, तो उसके लिए ना, जैसे देखो क्वांट के लिए तो मैंने सिर्फ 1000 पजल सजेस्ट किए हैं। क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए मैंने 1000 पजल सजेस्ट किए, क्वांट के लिए मैं सिर्फ पीडीएफ सजेस्ट नहीं करती, मैं रीजनिंग क्वांट के लिए कहती हूँ कि आप साथ में सेक्शनल मॉक भी लगाओ, और जो क्विज रहते हैं पीएम जो फ्री क्विज प्रोवाइड करवाता है वो भी आप साथ में लगाओ डेली, है ना। उससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप पीडीएफ सॉल्व कर रहे हो तो आपको इस तरीके से माहौल बना के सॉल्व करनी है, लाइक आप मॉक दे रहे हो या फिर आप एग्जाम में बैठे हो, क्योंकि वहां पे आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है। क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको पता है आपसे भी बन जाएगा, लेकिन मेन चीज क्या है, आपको स्पीड इंप्रूव करनी है। तो टाइमर लगा के वहां पे आपको स्पीड इंप्रूव करनी है। और अंडरस्टैंडिंग तो है आपको, उस क्वेश्चन की है ना, स्पीड ही तो बनानी है, तो उसके लिए आपको उस माहौल में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस करनी कहाँ से है, तो आप गाइडली की पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो, है ना। कुछ डीआई बूस्टर करके भी है कुछ, वो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। और जो पीएम के फ्री क्विजेज हैं वो लगा लो बीच बीच में, वो तो कुछ 15-20 मिनट के ही होता है, शायद 10-15 मिनट के, वो आप लगाते रहो, है ना। अब नेक्स्ट चीज आती है कि पजल्स के ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मॉक्स कब कब देने हैं, प्री के और मेन के। तो वो लोग जो अपनी प्रैक्टिस साथ में लेके चल रहे हैं प्री के, पहले अभी जो टाइम बचा है जून का और जुलाई का, इसमें ना आप पहले वीकली मॉक देना। मतलब वीकली, मतलब वीक में 2 दिन आप मॉक देना, लाइक 3 दिन आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी, बहुत सारी प्रैक्टिस करी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपने लगा दिए पजल्स के भी और क्वांटम डीआई और अर्थमेटिक्स के भी, है ना। उसके बाद आपको 3 दिन बाद एक मॉक देना है, फिर 3 दिन बाद वापस एक मॉक देना है। 1 वीक तक तो आपको 2 मॉक देना, फिर नेक्स्ट वीक में अपना मॉक की क्वांटिटी को इंक्रीज करना, आप 4 मॉक देना। अगले वीक में, तीसरे वीक में डेली मॉक देने की कोशिश करना, डेली मॉक दे रहे हो,
फिर जुलाई का जो मंथ आएगा, जुलाई में आपको प्री का जो मॉक है उसमें फिर प्रैक्टिस का टाइम नहीं है। जुलाई में आपको सिर्फ मॉक्स ही मॉक्स देना है। अभी जो मॉक दे रहे हो वो आप पुराने वाले मॉक देना, 2023 वाले। जुलाई में जो मॉक दोगे, जुलाई तक 2024 के मॉक्स लॉन्च कर दिए जाएंगे, तो आप वो मॉक्स देना, ठीक है। तो डेली आपको सेक्शनल मॉक देने हैं, और जैसे मतलब जितना आप टाइम अपना बचा पा रहे हो उस हिसाब से सेक्शनल मॉक दो, और अगर फुल मॉक दे पा रहे हो तो फुल मॉक दो। रीजनिंग और क्वांटिटी तो अभी प्री में, ठीक है। दूसरी चीज, मेंस को कितना टाइम देना है फिलहाल के लिए। तो मेंस को ना छोड़ो मत अभी, क्योंकि जो जुलाई का टाइम आएगा ना, जुलाई में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपना प्री को देना पड़ेगा। तो वहां पे आपको एक टाइम पे आके मेंस को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप अभी से मेंस को छोड़ देते हो, तो अभी भी मेंस को छोड़ दिया, फिर बाद में भी मेंस को छोड़ दे रहे हो, तो मेंस को मतलब एकदम छूट सा जाएगा ना। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अभी मेंस को पूरी तरीके से मत छोड़ो, क्योंकि एक टाइम पे आके तो आपको छोड़ना ही है। हाँ, जुलाई के जो लास्ट के 15-20 दिन रहेंगे उसमें आपको मेंस छोड़ना ही पड़ेगा प्री के लिए। तो अभी ना आप मेंस को पूरी तरीके से मत छोड़ो, चाहे दिन में एक पजल कर लो, चाहे दिन में एक डीआई करो मेंस की, लेकिन करो जरूर। दूसरी चीज ये कि ये जरूरी नहीं है कि आप डेली मेंस कर रहे हो तो क्वांट रीजनिंग दोनों को आप टाइम दे रहे हो। आज क्वांट कर लिया, कल रीजनिंग कर ली मेंस की। प्री को तो डेली करो ही करो, बिकॉज प्री में आपका स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा। लेकिन मेंस को आप ऐसे करो कि जैसे आज क्वांट कर ली मेंस की, कल रीजनिंग कर ली मेंस की, और करंट अफेयर्स तो आपको डेली करनी है। अब देखो, अगर इसमें मैं टाइम भी लगाऊं ना, तो टाइम भी अगर आप देखो, जैसे 1.5 घंटा अगर आप प्री को क्वांट को दे रहे हो, प्रैक्टिस को 1.5 घंटा आप रीजनिंग को दे रहे हो, 3 घंटे, 1 घंटे आप सीए को दे रहे हो, 4 घंटे। 4 घंटे तो सिर्फ इसी चीज में हो रहा है जो मैंने बताया। उसके बाद जो बचे हुए 8 घंटे अगर आप अपनी स्टडी करते हो, बचे हुए 4 घंटे उनको आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो। रही बात सीए की, तो सीए में आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त ये चारों करनी पड़ेंगी, चारों महीने की। तो कुछ टाइम आप अपना सीए को दे दो डिवाइस करने के लिए, कुछ टाइम आप अपना मेंस की क्वांट को दे दो, मेंस की रीजनिंग को दे दो। जो मैंने सजेस्ट किया उसमें तो सिर्फ मतलब सिर्फ 4 घंटे की मैंने चीज बताई है। बचे हुए जो 4 घंटे हैं उसको आप अपने हिसाब से यूटिलाइज करो, कैसे कर लो। अभी जो जून और जुलाई का टाइम है ना, ये आपको बहुत ही वाइजली यूटिलाइज करना पड़ेगा। जो चीजें मैंने सजेस्ट करी हैं वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। आप एक बार करके देखना, अगर आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो। और जिनका प्री अच्छा है, और जिनका मेंस में कम दिक्कत हो रही है, मेंस में ज्यादा दिक्कत हो रही है मतलब, वो अभी अपना प्री को थोड़ा सा साइड में रखें, मेंस पे अपना ज्यादा फोकस करें, मेंस के मॉक लगाएं, मेंस की प्रैक्टिस पीडीएफ सॉल्व करें, है ना। उनके लिए, जिनका मेंस वीक है, उनके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ना डेली बेसिस पे या फिर 3 दिन में एक एक मॉक तो जरूर दे ही दो। मतलब ज्यादा नहीं कर पा रहे तो 3 दिन में एक मॉक तो दे ही दो, क्योंकि उसका एनालिसिस भी करना होता है। तो 3 दिन में एक मॉक दे दो मेंस का, और मेंस की जो प्रैक्टिस पीडीएफ है वो सॉल्व करते रहो। गाइडली की मेंस की जो पीडीएफ है वो सॉल्व करते रहो। कोई भी मेंस की अगर पीडीएफ फ्री या मेंस की कोई भी पीडीएफ की जरूरत हो तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, आपको वहां से मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी कंटेंट चाहिए, किसी से भी रिलेटेड, अपनी तैयारी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। अगर मैं हेल्प कर सकी, मैं मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगी। और यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आप कंसिस्टेंट रहिए, लगे रहिए अपने एग्जाम के लिए, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।